मकान, ये ज़मीन और मकान पे मेरा कब्जा उन्होंने। तो जब मैं अपनी बेटी को 15 साल की बेटी और अपने बेटे को लेके गई वहाँ पर, तो इन लोगों ने मुझे, मेरे बच्चे को, जवान बेटी को मारा और छेड़छाड़। जब गाँव वालों ने मुझे जैसे तैसे निकाला वहाँ से, तब मैं थाने में गई। तो थाने में भी मेरी कोई, और ज़मीन मकान सब मेरे नाम में चढ़ गया है, कब्जा नहीं छोड़ रहा, ना ज़मीन पे ना मकान में। मुझे जैसे तैसे निकाला वहाँ से, तब मैं थाने में गई। कहते हैं योगी आदित्यनाथ के शासन में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सरकार प्रतिबद्ध है। सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर यूपी पुलिस को सख्त आदेश दे रखा है। इसके बावजूद यूपी के बरेली में एक पूर्व सैनिक की विधवा पत्नी इन दिनों इंसाफ के लिए दर दर भटकने को मजबूर है। दरअसल पति की मौत के बाद विरासत में मिली संपत्ति, मकान और जमीन पर पति के परिवार वालों ने कब्जा कर रखा है, जिसको लेकर पीड़ित महिला अब तक कई बार पुलिस के बड़े अधिकारियों के सामने अपनी अर्जी लगा चुकी है, लेकिन उसे कहीं से भी न्याय नहीं मिला। पीड़ित महिला का आरोप है कि बीजेपी के एक नेता की वजह से पुलिस प्रशासन निष्पक्ष कार्रवाई से कतरा रहा है। पीड़ित महिला का क्या कुछ कहना है, पूरा मामला सुनिए। मैं रामनगर गौटिया की रहने वाली हूँ, जिला बरेली, तहसील भैरी, थाना देवरनिया। और मेरे 2 बच्चे हैं, बेटी 15 साल की है और ये बेटा मेरे 5 साल की है। मेरी शादी 9 मार्च 2007 में हुई थी। इस दौरान मेरे हस्बैंड आर्मी में थे और रिटायरमेंट ही ले चुके थे। रिटायरमेंट लेने के बाद मेरे साथ रह रहे थे, मेरे बच्चों के साथ, और मैं रुद्रपुर में बच्चों को लेकर पढ़ाई करा रही थी। इस दौरान दिसंबर में मेरे हस्बैंड घर पे गए थे। घर पे थोड़ी ड्रिंक वगैरह कर लेते थे, तो घर वालों ने साथ में ड्रिंक वगैरह की और रात के टाइम करने के बाद मेरे पति, सबने दारू पीने के बाद सब लोग अपने अपने घर में सो गए। मेरे पति अकेले थे, उनको बाहर ही छोड़ दिया नशे में। सुबह को देखा उनकी मौत हो गई। लोगों ने, गांव के लोगों ने बोला कि इनका इलाज करा दो, डॉक्टर के पास ले जा, दिखा लो या इनकी बीवी को बुला दो। ना तो डॉक्टर के पास लेके गए और ना तो मुझे फ़ोन किया, और ले जाके उनका पोस्टमार्टम करा दिया। और मुझे जब पता आया गाँव वालों ने, तो जब मैं अपनी बेटी को, 15 साल की बेटी और अपने बेटे को लेके गई वहाँ पे, तो इन लोगों ने मुझे, मेरे बच्चे को, जवान बेटी को मारा और छेड़छाड़ करी। इनने सबने, घर वालों ने, परिवार वालों ने, और कहा कि इनको बंद करो, इनकी बेइज्जती करो दोनों की, और मारो पीटो इनको। और जब गांव वालों ने मुझे जैसे तैसे निकाला वहाँ से, तब मैं थाने में गई। तो थाने में भी मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई और इन लोगों ने क्रियाक्रम जल्दी ऐसे सब उल्टे सीधे सारे काम कर दिए। मैं दोबारा भी घर पे गई हूँ, कई जगह मैंने एप्लीकेशन दी है, ऊपर तक दी है, मेरी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और मुझे और मेरे बच्चों को मारने की धमकी देते हैं। घर में जा रही हूँ तो लाठी डंडे लेके गेट पे खड़े हो जाते हैं, मुझे घर में नहीं घुसने दे रहे। बताओ, मेरे छोटे छोटे बच्चे, इनको लेके मैं कहाँ जाऊँ? हर जगह घूम रही, लेकिन मुझे कहीं न्याय नहीं मिल रहा है। और ज़मीन मकान सब मेरे नाम में चढ़ गया है, कब्जा नहीं छोड़ रहा, ना ज़मीन पे ना मकान पे। इसलिए मेरे योगी जी से निवेदन है कि मुझे न्याय दिलाया जाए, हक दिलाया जाए। और मुझे मारने की धमकी देते हैं ये लोग, मुझे और मेरे बच्चों को। बताओ मैं कहाँ जाऊँगी, क्या करूँगी? और जो इसके ज़िम्मेदार मेरे ससुराल वाले होंगे, मुझे और मेरे बच्चों को, या कुछ होता है। ये विपिन है, गोपाल है, और भानु है, सुरेश है, जयप्रकाश है, रोहित है, मोहित है और पवन है, ये सब मेरे परिवार वाले हैं। ये लोग मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं। ये योगी जी से मेरे हाथ जोड़ के निवेदन है कि मुझे मेरा न्याय और हक दिलाया जाए। ये लोग मुझ पर गंदे गंदे आरोप लगाते हैं और नेताओं द्वारा इन लोगों ने थाने में सोर्स लगा रखा है इन लोगों ने, और मुझे कहीं कोई न्याय नहीं मिल रहा है और मुझे गालियां देके भगा देते हैं ये लोग। बार बार अधिकारियों के चक्कर काटने के बाद अब पीड़िता ने वीडियो जारी कर सीधे सीएम योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार लगाई है। पीड़िता ने अपने बयान में बिना नाम लिए किसी बीजेपी नेता का जिक्र किया है। पीड़िता का आरोप है कि बीजेपी नेता की वजह से उसे और उसके बच्चों को न्याय नहीं मिल रहा है। वहीं इस मामले में स्थानीय पुलिस फिलहाल चुप्पी साधे हुए है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बरेली से जावेद खान की रिपोर्ट।